Hello dear students, this is Dilip sir welcomes all of you to today's chemistry class. Today we will be discussing very important and exciting topic in physical chemistry, and that topic is your colloidal solution. It belongs to Unity 5 and this is for standard 12 students. So this is lecture 1 and the whole topic will be completed within 2 lectures. ठीक है, सो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है ये, और सुनते जाइए और समझते जाइए साथ साथ और मज़ा भी लीजिए इसी टॉपिक का कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन। आज इस सब सारे बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन स्टेट में हम पढ़ चुके हैं। So it is the mixture of two or more substances. Mixture of two or more substances. It can be homogeneous mixture or it can be heterogeneous mixture. Homogeneous mixture को हम solution कहते हैं और heterogeneous mixture को हम solution कहते हैं, लेकिन heterogeneous solution. If all the components they exist in same physical state, अच्छी तरह से mixing हो जाते हैं तो उसको homogeneous कहेंगे। Sugar, water जैसे। If they are not प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली दे आर मिक्सड, अच्छी तरह से नहीं मिक्सिंग हो रहे हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में वो रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको हेट्रोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को हम भी क्लासिफिकेशन करते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ऐसे कई तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, वो बातें ठीक है। लेकिन आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक ही कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसका क्वांटिटी कम होता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। और सॉल्यूशन में जिसी कंपोनेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। वो तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अगर सॉलिड पार्टिकल के साइज, मैंने कहा सॉलिड पार्टिकल के साइज को अगर हम साइज को बेस मान के ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स द सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ना कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशंस होता है, दूसरा सस्पेंशन सॉल्यूशंस कहते हैं, तीसरा कोलोइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस क्या है? प्योरली होमोजेनस सॉल्यूशंस, प्योरली होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। इफ ए सॉल्यूट इज टोटली डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड दे एग्जिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है, uniform composition, homogeneous composition, then it is called true solution. Just like your sugar solution, salt solution, glucose solution, these are all true solutions, and the solutes are called as crystalloids. याद रखिए, जो solutes of true solutions are called as crystalloids, and these solutions are very clear, transparent, पूरा पूरी क्लियर है, जैसे कि चीनी पानी हो या पानी, दोनों के बीच में अगर देखोगे यू कैनॉट फाइंड आउट एनी डिफरेंस व्हिच इज शुगर वाटर एंड व्हिच इज सिंपल वाटर जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड अनलेस until you taste it. So clear, transparent, stable solution means you can store it for long period of time. It will not undergo any kind of precipitation or sedimentation or separation. सॉलिड कभी सेपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि सॉलिड पार्टिकल के जो साइज होते हैं ना, वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे होते हैं, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम है जी 10⁻⁻80 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर। 10 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻7 सेंटीमीटर से कम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10⁻7 सेंटीमीटर से कम मतलब सॉलिड का साइज ही उससे कम
उसी रेंज में आ जाता है। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज भी उसी रेंज में नॉर्मली आता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज अगर बराबर हो जाता है वो तो होमोजेनस मिक्सचर ही होगा, वो तो ट्रू सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है। एंड द सॉल्यूट्स, एंड यू कैनॉट सी दिस सॉल्यूट्स इन नेकेड आई, in any ordinary microscope, even in a powerful microscope, you cannot see the solids, where the solids are. Sugar water, चीनी पानी ले लो, उसमें you cannot see where the sugars are present because they are so small in size. So small in size means less than 10 angstrom. याद रहे साइज 10 angstrom से छोटा है तो उसी सॉल्यूशन को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस, उसमें सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़े बड़े साइज होते हैं। बहुत ही बड़े बड़े साइज मीन्स 2000 या मान लो ऐसे कहें 1000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होते हैं। द साइज इज ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल से, दे आर विजिबल टू आवर नेकेड आई, माइक्रोस्कोप से हम देख भी सकते हैं। ठीक है। These are unstable solution. These are unstable solution because the solid particles cannot remain inside the solution. और solvent के साथ कभी मिलके नहीं रह सकते हैं, या solvent को छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, they will float on the surface, और वो नीचे की ओर से चले जाएंगे, means they will form sediments. means sediments means नीचे बैठ जाएंगे या ऊपर में तैरने लगेंगे। तो ये रहा सस्पेंशन की कहानी। हाईली अनस्टेबल, हेटेरोजीनस, ये अलग, दोनों में कोई मेल नहीं है, वो मिलते भी नहीं है। अगर मिलाओगे तो थोड़ी देर के लिए मिल के रहेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। वो अपना रास्ता पकड़ लेगा, ये अपना रास्ता भी अलग कर लेगा। ठीक। दे कैन बी इजीली फिल्टर्ड बाय एनी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। दे कैन नॉट पास थ्रू एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन, बट true solution can easily pass through any semi-permeable membrane or a parchment membrane. Right? Example, silver iodide water. Silver iodide कभी water के साथ dissolve होगा ही नहीं, so it will form precipitate, it will form sediment, it will settle down at the bottom. Calcium hydroxide solution, calcium hydroxide is lime water solution. और तुम्हारा जो barium sulfate is insoluble. That solution is also your suspension, means where the solid particle size is greater than 1000 angstrom, याद रहे। और ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल का साइज लेस देन 10 angstrom। दोनों के बीच में और एक सॉल्यूशन आता है, गजब का सॉल्यूशन, उसको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन ओल्ड कॉन्सेप्ट, पहले जमाने में लोग क्या कहते थे, जैसे कि तुम्हारा ग्राहम in 1831 he gave the definition. Colloids means it is derived from Latin words colloid, colloid, cola means glue, जैसे गम है ना, जैसे तुम्हारा जो गम जैसे हम चुप पाते वो गम लाइक, कोला means glue, यूड, colloid, cola, यूड, यूड means like, so it is glue like, means colloids are like glue like, means जो तुम्हारा कहते हैं गम लाइक, जो हम चुप कहते हैं, जैसे कि तुम फेविकॉल, फेविक्विक, ऐसे गम जैसा देखने को है, ऐसे पहले कहा जाता था। और ये किससे बनते, कहाँ से बनते ना, अमोर्फस सॉलिड से बनते हैं। जो colloids are the amorphous the solutions of amorphous solids, amorphous solids से ये colloidal solutions बनते हैं। पहले जमाने में लोग कहते थे these are the solutions in which the solids are amorphous solids and the amorphous solids cannot pass through any semi permeable membrane। ये रहा पहला का डेफिनेशन, जे सॉलिड अमोर्फस होना चाहिए और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर में पास नहीं कर पाएगा, तब उसको कहेंगे हम कोलोइडल सॉल्यूशन। कोला मीन्स गम और ग्लू, ईओड मीन्स लाइक। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि सो मेनी crystalloids are there
हु कैन ऑल्सो मेक कॉलोइडल सॉल्यूशंस। बहुत सारे क्रिस्टल सॉलिड्स हैं, कंपाउंड्स भी हैं दुनिया में, वो अच्छी तरह से कॉलोइडल सॉल्यूशन भी बनाते हैं अंडर सुइटेबल कंडीशंस। जैसे कि मान लो सोप इज ए क्रिस्टलाइड इन वाटर। सोप तो पानी में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, लेकिन इन हायर concentration that soap or detergent form colloidal solution. So under suitable condition, if you take soap, put it in water, it gets a dissolved, form true solution. If you add alcohol to that solution, because soap is not soluble in alcohol, it will form colloidal solution. That means crystalloid can also make colloidal solution. Hence, जो colloidal solution बनाने के लिए जो सॉलिड्स वो अमोर्फस होना चाहिए, वो डेफिनेशन सही नहीं है। वो क्रिस्टलिन हो या अमोर्फस हो, उससे कोई मतलब नहीं। डेफिनेशन हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस की बेसिस पर हम नहीं दे सकते हैं। तो किसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉलोइडल सॉल्यूशन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस पर। याद रहे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वी कैन आइडेंटिफाई whether the solution is a true solution और colloidal solution और सस्पेंशन। हम तो ट्रू सोल्यूशन पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन तो पढ़ चुके हैं। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, हियर मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, if the solid particle size remains in between these two extreme values 10 to 1000, then that solution will be called as your colloidal solution. So this is the modern concept. Colloidal solutions are heterogeneous solutions, heterogeneous, because between 10 angstrom to 1000 angstrom, इसी बीच में सॉलिड पार्टिकल और कॉलोइडल पार्टिकल का साइज एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज से ये अलग है। सो कभी नहीं मिल सकते हैं, अच्छी तरह से कभी मिल नहीं सकते, मीन्स दे कैनॉट मेक एनी होमोजेनस सॉल्यूशन। सो कॉलोइडल सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस, याद रहे, हेटेरोजेनस, इन व्हिच द माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल, जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है ना, दे आर डिस्पर्स्ड, दे आर सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इनसाइड another substance called as a dispersion medium, microscopically small particles whose size ranges between 10 angstrom to 1000 angstrom. These particles are uniformly, not homogeneously, uniformly spread over in the bulk of another substance. दोनों मिलके ही रहते हैं, लेकिन दोनों एक ही दूसरे से डिजॉल्व नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। और वी कैन से heterogeneous solution of 2 or more immiscible substances, उसको कहते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। याद रहे, one is not dissolved in another, राइट? तो सॉल्यूशन में नॉर्मली हम एक ही कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स व्हिच इज डिजॉल्व्ड, उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसने उसको डिजॉल्व कर रहा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ सॉल्यूट नहीं कहेंगे और सॉल्वेंट भी नहीं कहेंगे। सो कॉलोइडल सॉल्यूशन से दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट के वजह से, सॉल्यूट के जगह में हम उसको कहेंगे कि वो डिस्पर्स्ड फेज, इट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। इन प्लेस ऑफ अ सॉल्वेंट विल कॉल इट ए डिस्पर्सन मीडियम। सो डिस्पर्स्ड फेज प्लस a dispersion medium is equal to colloidal solution. That is, it is a heterogeneous solution in which the dispersed phase is uniformly distributed throughout the dispersion medium. ये रहा कॉलोइडल सॉल्यूशन। और कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या बताऊं, क्या एग्जाम्पल, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमारा शरीर में ब्लड इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। म्यूकस इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। और गम, जितने सारी गम, फेविकॉल, फेविक्विक, के सारी तुम्हारा होते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशंस। और क्या बताऊं, देखो, मिल्क इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। मिल्क, चीज, बटर, ये सारी की सारी कॉलोइडल सॉल्यूशन। जितने सारी क्रीम्स हम यूज कर रहे हैं घर में, क्रीम्स ही, चाहे तुम भिको टर्मरिक ले लो या पतंजलि की कोई भी क्रीम ले लो, बाबा रामदेव की, दुनिया में जितने सारी फेस वॉश से लेके तुम्हारा टूथपेस्ट से लेके जितने सारी क्रीम्स,
सारे के सारे क्रीम्स होते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। आइए फूड की ओर से, खाद्य में देखो, जूस हो, तुम्हारा सूप हो, जेली, जाम, सॉस, सारे के सारे कॉलोइडल सॉल्यूशंस हैं, सारे के सारे कॉलोइडल सॉल्यूशंस। इंक जो हम लिखते हैं वो भी कॉलोइडल सॉल्यूशंस, जो डाई, हेयर डाई हम लगाते हैं ना वो भी कॉलोइडल सॉल्यूशंस, आईब्रो, लिपस्टिक वगैरह जो यूज करते हैं ना, सारी सारी कॉस्मेटिक्स, ऑल कॉस्मेटिक्स आर कॉलोइडल सॉल्यूशंस। घर में पेंटिंग करते हैं, एशियन पेंसिल बर्गर, कोई भी पेंटिंग हम लग करते हैं ना, सारे के सारे पेंट्स भी तुम्हारा कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, सारे के सारे। और क्या बताऊं, क्लाउड, फॉग, ये जो मडी वाटर, ये जो ड्रेन में हमारा गंदगी, जो गंदा जो पानी बह रहे हैं ना, वो सारे के सारे कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। और जो तुम्हारा जो बूट पॉलिश, वो भी कॉलोइडल सॉल्यूशंस है। जो प्यूमिस स्टोन लगाते हैं वो भी कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। क्या क्या कॉलोइडल सॉल्यूशन, कितने सारे कॉलोइडल सॉल्यूशन हम हमारे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि वो सारे कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये रहा सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, so colloidal solution is the heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium, but important is the size of the dispersed phase particles or colloid particles. Colloid particles are between 10 angstrom to 1000 angstrom. This is very, very important. The solutes or the dispersed phase are called as colloids, right? Let us classify the colloids. Colloids can be classified on the basis of physical states of a dispersed phase and a dispersion medium. Dispersed phase की physical state क्या है, डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, उनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। वो कॉलोइडल सॉल्यूशन कई नाम से हम जानते हैं, कई नाम से उसको जानते हैं। जैसे कि अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस हो, डिस्पर्स्ड फेज मान लो सॉल्यूट के वजह से जगह, सॉल्यूट के जगह में हम उसको डिस्पर्स्ड फेज कह रहे हैं, इक्विवेलेंट, और सॉल्वेंट की जगह में उसको हम कह रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम और लिक्विड हो, लिक्विड उसके अंदर में गैस भरा है, गैस, तो उसको कहते हैं हम फोम। जो बबल्स है ना, सोप का जो फोम्स होते हैं ना, डिटर्जेंट्स का जो फोम होते हैं, वो फोम ही कॉलोइडल सॉल्यूशन। उसमें देखो, उसके अंदर में लिक्विड, लिक्विड के अंदर में गैस, ये रहा फोम। दूसरा गैस यानी सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड, उसके अंदर में गैस है। डिस्पर्स्ड फेज इज गैस, dispersion medium is solid, then it is called as a solid sol. That colloidal solution is called as a solid sol. So dispersed phase is a gas, dispersion medium is solid. Example PVC stone, तुम्हारा फोम, फोम जानते हो ना, जिसमें बेल्ट बनाते हैं और कुछ बैग्स बनाते हैं और तुम्हारा रिस्ट बैंड भी बनाते हैं, वो सारे तुम्हारा कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं और उनका नाम है सॉलिड सॉल। लिक्विड और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, मीन्स गैस के अंदर में लिक्विड, गैस चारों तरफ गैस, उसके अंदर में लिक्विड। इमेजिन करो तो तुम्हारा फॉगी होता है, मिस्ट होता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी होते हैं, ठीक है, और उसका नाम है तुम्हारा, उसको कहते हैं एरोसॉल। वो कॉलोइडल सॉल्यूशन का नाम होता है एरोसॉल। एरोसॉल में कई बार पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, सवाल इसके ऊपर भी आता है कि एरोसॉल में डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वो लिक्विड ही नहीं गैस, राइट। और देखो लिक्विड लिक्विड, डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, अगर दोनों लिक्विड होते हैं तो कॉलोइडल सॉल्यूशन और कॉलोइडल सिस्टम का नाम होता है एमल्सन। मिल्क, इसमें फैट भी होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, ठीक है, दो बोथ आर इन फैट इज इन और ऑयल इन लिक्विड स्टेट एंड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। सो दैट इज एमल्सन। मिल्क, हेयर क्रीम, ये सारे के सारे तुम्हारा एमल्सन के कैटेगरी में आते हैं, बोथ आर लिक्विड्स। लिक्विड सॉलिड और डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, सॉलिड के अंदर में लिक्विड, उसको कहते हैं जेल। आजकल तो जेल के बारे में मैं तुमको क्या बताऊं, तुमको तो बहुत कुछ मालूम है जेल के बारे में। वो जेल ही, जितने सारे तुम्हारा टूथपेस्ट होता है ना, वो जेल ही होते हैं। जेल, टू क्रीम, चीज, बटर, जाम, जेल, ये सारे के सारे तुम्हारा जेल टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। और सॉलिड, देखो ये सॉलिड, डिस्पर्स फेज सॉलिड, गैस, गैस के अंदर में सॉलिड, जैसे स्मोक, स्मोक, एयर, चारों तरफ गैस, उसके अंदर में कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, डस्ट स्टॉर्म भी होगा, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड के बीच में सॉलिड, उसको कहते हैं
सॉल। नॉर्मली कोलोइडल सॉल्यूशन ज़्यादातर सॉल के नाम से जाने जाते हैं। सॉल इसीलिए कहते हैं कि जितने सारे कोलोइडल सॉल्यूशन है, ज़्यादातर कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होते हैं और डिस्पर्स में सॉलिड होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है सॉल। जैसे पेंट, वर्निसेस, सेल फ्लूइड्स, ये सारे के सारे जितने जितने घर में जितने हम पेंट लगाते हैं ना, और जितने वर्निसेस, तुम्हारे नेल पॉलिश लेके, ये सारे सामान, सारे के सारे चीज़ें और सब्सटेंसेस तुम्हारा सॉल कहते हैं, उनको सॉल कहते हैं और सॉल के नाम से जाने जाते हैं। और सॉलिड सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, उसको कहते हैं सॉलिड सॉल। जैसे कि सॉलिड सॉल, वो दैट कोलोइडल सिस्टम इज कॉल्ड सॉलिड सॉल। तुम्हारा जैसे कि जेमस्टोन, कॉलर्ड ग्लासेस, ये सारे के सारे तुम्हारा सॉलिड सॉल कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा ये टोटल देखो, देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। याद रखना, ये फिजिकल स्टेट्स को क्या कहते हैं, जब डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, तब वो कोलोइडल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द colloidal solutions depending upon the type of dispersion medium. Dispersion medium कैसा है? If dispersion medium is water, we can call it aqua sol or hydrosol. If dispersion medium is alcohol, we can call it alkosol. Alkosol, sol means colloidal solution. Aqua sol, alkosol. If benzene is used as a solvent और डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्वेंट तो कहना पाप है, यहाँ सॉल्वेंट तो का कोई नामो निशान तो नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट की वर्ड ही यूज नहीं होना चाहिए, उसके जगह में हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन होता है तो उसको उसी कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम होता है बेंजोसॉल। बेंजोसॉल। और अब गजब का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, और एक दूसरे को कितने चाहते, कितने प्यार है, कितना मोहब्बत है, कितना अट्रैक्शन है, उसी बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे आज 2 types. On the basis of interaction between a dispersed phase and dispersion medium, colloidal solutions are classified as lyophilic, lyophobic. Lyo means dispersion medium, philic means attraction. Lyo means dispersion medium, phobic means hate. Or if that dispersion medium is water, it will be called as hydrophilic, hydrophobic. Hydrophilic means क्या? जो स्पेसीज पानी को प्यार करता है, पानी से लगाव है, पानी से वो बहुत ही मोहब्बत है। आप जानते हैं कि जैसे कि तुम्हारा मछली हो, क्रोकोडाइल्स हो, टर्टल्स हो, ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक स्पेसीज है। पानी को जो डरते हैं, जैसे कैट हो, मंकी हो, वो कभी पानी में जाके नहाते क्या, तो दे आर हाइड्रोफोबिक स्पेसीज। इसी तरह यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 types. One is lyophilic, another is lyophobic. Lyophilic means there is a great attraction between the force of attraction between dispersed phase and dispersion medium is very strong. That is, the dispersed phase has a higher affinity, higher attraction, greater love towards the dispersion medium. ये मियाँ बीवी आपस में बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे देखो, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, मान लो ये मियाँ बीवी है, उनके बीच में पटती नहीं है, हमेशा मारामारी होते हैं। लेस अट्रैक्शन और लेस अफिनिटी, डिस्पर्स्ड फेज हैज लेस और लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम। कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं, अगर है तो थोड़ा सा है। देखो दोनों परिवार की कहानी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा प्यार है, यहाँ पे प्यार है ही नहीं। तो बताओ स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है? ये ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड पॉइंट ज़्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। बताओ स्टेबलाइजर किसको चाहिए? स्टेबलाइजर नीचे बाहर का जो मीडिएटर, यहाँ पे तो हमेशा उनके बीच में तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर इज रिक्वायर्ड, हियर एक्सटर्नल स्टेबलाइजर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप देम टुगेदर। दोनों को इकट्ठा करने के लिए हमेशा कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ये सेल्फ स्टेबल है, क्योंकि उनके बीच में गहरा रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है। ठीक है, और इसको तो प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। दोनों को मिला दो, उनके बीच में रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों को मिला दो, फट से बन जाएगा तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे तो बनाना उसको थोड़ा मुश्किल है,
स्पेशल कंडीशन चाहिए, एग्रीमेंट होगा, स्पेशल कंडीशन में उनको बनाना पड़ेगा। पता नहीं वो कब डिवोर्स ले लेंगे, कब अलग हो जाएंगे, तलाक ले लेंगे। इसलिए हमेशा इंटरमीडिएट, हमेशा स्टेबलाइजर की जरूरत है। ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। अगर किसी भी हालत में दोनों अलग हो गए, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, मान लो किसी भी तरह, किसी भी सिचुएशन में अलग हो गए ना, फिर मिला दो, जोड़ दो, फिर जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये एक ही बार अलग हो गए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर अलग, इफ दे आर सेपरेटेड, they cannot be reunited. Here they can be separated and reunited. Reversible, this is irreversible. और it has high viscosity. Viscosity तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। कोई किसी को आसान से जाने नहीं देता है, फ्लो करने नहीं देगा। कोई फ्लो करने जाता है, कहाँ जा रहे हो, रुको। यहाँ तो विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम का जितना ही था उतना ही रहेगा, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज का कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ जो डिस्पर्सन मीडियम वही बराबर है। यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, इतनी जितनी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे हाई होगा। और यहाँ पे तुम्हारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना सॉल्यूशन का, बराबर होगा डिस्पर्सन मीडियम के साथ। अगर कहोगे कि डिस्पर्सन मीडियम के जितना था वो सॉल्यूशन के इतना ही है, वो डिस्पर्सन फेज आने से उसका कोई चेंज नहीं है। और तो और इसको तोड़ने के लिए उनका विलयन है ना, उनका विलयन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो उनको तोड़ते हैं। इनके बीच में रिश्ता तोड़ने के लिए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। रिमेंबर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। उनको तोड़ने के लिए यहाँ से थोड़ा सा चाहिए, लेस क्वांटिटी और लेस कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, बस सेपरेट हो गया। ये रहा मिल्की, जिलाटिन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स। यहाँ पे तुम्हारा कॉलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, ये सारे के सारे होते हैं तुम्हारा लियोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन कॉलोइडल सॉल्यूशंस और कॉलोइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। कई तरह की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, याद रखना। ये भी एक बार सवाल आ चुका है एग्जामिनेशन में। मल्टी मोलेकुलर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, मल्टी मोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर और एसोसिएटेड है। याद रहे, मल्टी मोलेकुलर, तुम्हारा मैक्रोमोलेकुलर और एसोसिएटेड कॉलोइड है। मल्टी मोलेकुलर मतलब क्या है? मल्टी मतलब, मल्टी मीन्स many molecules, large number of molecules, so many molecules, 1000 number of molecules, these molecules are very small in size, very small in size. वो colloidal dimension के अंदर में नहीं आ रहे हैं। अगर वो जुड़ते जाएंगे, when these substances are dissolved in solvent, when dissolved in solvent, they are associated, aggregated. एक ही का साइज छोटा है, 10-15 मिल गए, 50-100 मिल गए, बड़ा साइज बना लिया। बड़ा साइज मीन्स कॉलोइडल साइज अगर हो गया तो कॉलोइडल सॉल्यूशन बन गया। कॉलोइडल सॉल्यूशन साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइज अगर उसी साइज में आ जाते हैं तो जुड़ते जुड़ते अगर उसी साइज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी मोलेकुलर कॉलोइड। जैसे कि सल्फर, सल्फर जानते हैं S80, इट एग्जिस्ट एज ए मोलेकुल S80। एक ही मोलेकुल में 8 एटम्स रहते हैं। व्हेन यू डिजॉल्व दैट सल्फर or you make it's a colloidal solution, you will see in that colloidal particle more than 1000 sulfur molecules are associated. It is multi-molecular, not single molecular. एक ही molecule का size इतना बड़ा नहीं है, मल्टी मोलेकुल, सो मेनी मोलेकुल, बहुत ही ज़्यादा नंबर है मोलेकुल इकट्ठा होकर कॉलोइडल सॉल्यूशन से बनाते हैं, उसको कहते हैं मल्टी मोलेकुलर कॉलोइड्स। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलेकुल्स और एटम्स ऑफ सब्सटेंस ऑन डिसोल्यूशन आर एग्रीगेटेड together to produce colloidal solution like S sulfur, platinum, palladium, ऐसे ही मेटल का colloidal solutions होते हैं। मैक्रो मोलेकुलर, मैक्रो मीन्स लार्ज, मोलेकुल ऑलरेडी लार्ज है, जैसे कि तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड्स हो, प्रोटीन्स हो, जैसे एग अपने आमलेट बनाए होंगे और उसी बर्तन को अगर इफ यू वॉश दैट कंटेनर, इफ दैट container, you will see it gives a milky color. That is because that protein is there. Protein, when it is macromolecule, not polymer, it is macromolecule. When macromolecule is put in water, that macromolecule has a colloidal dimension, so it naturally forms your colloidal solution. That is called macromolecular. Another is associated colloid. Associated colloid means they are not. There are some substances which behave as electrolyte.
it behave like electrolyte or they form true solution at lower concentration, जैसे soap, detergent. But at a higher concentration, under certain situation, they are aggregated, associated around some other substance. जैसे कि हम जो क्लीनिंग एक्शन में ऑयल हो या डार्ट पार्टिकल हो, उसी चारों तरह ये छोटे छोटे जो molecules है soap या detergent molecule, they are associated, aggregated together and form colloidal dimension, that colloidal size. That is called micelles. हम भी कहते हैं उसको मिसिल्स कहते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट ये एसोसिएटेड कॉलॉइड्स ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। देखो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। कॉलॉइडल सॉल्यूशन का जो साइज है ना वो बीच वाला है, इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बड़ा साइज और ट्रू सॉल्यूशन छोटा साइज। लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम, बीच वाला 10 से 1000, इमेजिन 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम की साइज। हम सस्पेंशन से भी बना सकते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, उसको तोड़ के, बड़ा साइज है, तोड़ के अगर कॉलॉइडल डायमेंशन तक ले आएंगे तो बन गया तुम्हारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो व्हेन सस्पेंशन सॉल्यूशंस are converted into colloidal solution by different methods, that is called dispersion method, and when true solutions are converted into colloidal solution by aggregation, because ये छोटा particles, छोटा molecules है, उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको जोड़ के बड़ा करके colloidal solution बनाएंगे, उसको कहते हैं aggregation method। यहाँ पे जो suspension है उसको तोड़ के टुकड़े करके हम colloidal solution बनाएंगे, उसको कहते हैं डिस्पर्सन मेथड। देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स। आई बात समझ में। डिस्पर्सन मेथड जहां से सस्पेंशन को तोड़ के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके हम कॉलॉइडल सॉल्यूशंस बना रहे हैं, और यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन जिसमें छोटा साइज होते हैं उसको जोड़ के बड़ा करके हम कॉलॉइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, उसको कहते हैं एग्रीगेशन मेथड। और एग्रीगेशन मेथड ज्यादातर केमिकल मेथड्स होते हैं और ये तुम्हारा फिजिकल मेथड्स होते हैं। जैसे कि ये डिस्पर्सन 3 तरह के डिस्पर्सन होते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और पेप्टाइजेशन। 3 तरह के डिस्पर्सन मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और पेप्टाइजेशन। मैकेनिकल डिस्पर्सन हमारा घर में ना, पुराने गांव में देखे होंगे, सब चक्की है, पत्थर की चक्की, एक नीचे वाला डिस्क स्टोन का और ऊपर वाला, नीचे वाला तो फिक्स रहता है, ऊपर वाला मूव करते हैं हम, वी जस्ट रोटेट इट मैकेनिकली, और उसके अंदर में हम डालते हैं, दाना डालते हैं और उसको ग्राइंडिंग करते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल डिस्पर्सन कैसा, देयर आर 2, देखो ये स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, देयर आर 2 मेटल की डिस्क्स, दे रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड 700 आरपीएम पर मिनट। इसी रफ्तार में वो घूम रहे इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यू टेक प्रिपेयर योर सस्पेंशन, जिसका कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है वो सब्सटेंस ले लो, और डिस्पर्सन मीडियम तुम्हारा वाटर है, पुट इट इन वाटर, मेक दैट सस्पेंशन, पुट दैट सस्पेंशन इन दिस मिल, दिस मिल इज कॉल्ड एज अ कॉलॉइडल मिल। देयर आर 2 रोटेटिंग डिस्क्स, वो घूम रहे, दे टच इच अदर, देखो टच इच अदर, एंड व्हेन यू पुट देम द सस्पेंशन इनसाइड इट, दे आर ग्राइंडेड इनटू कॉलॉइडल साइज। ऐसे तो हम घर में बनाते हैं ना, मसाला बनाते हैं ना, मसाला बनाते हैं, जब हम सब्जी बनाते हैं घर में, ग्राइंडिंग करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। जो क्या कहते हैं तुम्हारा मिर्च हो, जीरा हो, सरसों, ऐसे कुछ लगते हो, और पानी में भिगा के पानी के साथ उसको ले जाते हो, ग्राइंडिंग कर देते हो, बन गया तुम्हारा पेस्ट। वही पेस्ट ही कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। यहाँ हम इंडस्ट्रियल करें, मैकेनिकल करें, वही तो मैकेनिकली है भाई, वही तो मैकेनिकली। सस्पेंशन इज पुट इनसाइड दैट कॉलॉइडल मिल व्हिच ग्राइंडेड इट इनटू कॉलॉइडल सॉल्यूशन, and by this process we prepare beautiful colloidal solutions, like so many colloidal solutions like paints, varnishes, dental creams, ointments, all such type of colloidal solutions are prepared by grinding, mechanical grinding. That is called mechanical dispersion. Here the coarse particles, large particles, suspension particles are broken down into colloidal dimensions. आई बात समझ में। नेक्स्ट इलेक्ट्रो डिस्पर्सन।
अगर हम किसी मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, किसी मेटल का, मान लो हमारे घर में बहुत ही गोल्ड है, हम बहुत ही अमीर हैं, हमारे पास गोल्ड बहुत ही है, हम चाहते हैं गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएं, क्या हम ग्राइंडिंग करें क्या? गोल्ड को टुकड़ा टुकड़ा करके वो पानी डाल के उसमें ग्राइंडिंग करें क्या? वो ग्राइंडर ही ग्राइंडिंग हो जाएगा, ग्राइंडर ही वो खुद ग्राइंडिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसको क्या कैसे बनाएंगे? तो देखो, दो मेटल जिसका तुम चाहते हो कि हम बनाएं उसका कोलोइडल सॉल्यूशन, यू टेक दोज मेटल्स, जैसे ये दो मेटल, मेक देम एज इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड बना लो उसका। कहाँ पे कैसे बनाए? ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारा दो मेटल, इसका हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। यू मेक देम एज 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यू टेक ए कंटेनर, एक बर्तन ले लो, उसमें पानी ले लो, वाटर एज डिस्पर्सन मीडियम, हम तो उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं ना। यू टेक वाटर and put that container in icy box, कुछ आइस ले लो, छोटा छोटा आइस क्यूब ले लो, उसके अंदर में वो जो बर्तन को डाल दो, रखो, ठीक है, कंटेनर को रखो, उसके अंदर में पानी ले लो, वो पानी तो आइस कूल हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर में ये जो दो मेटल जिसका हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, उसी दो मेटल को इलेक्ट्रोड बना के ले लो, एंड यू कनेक्ट देयर टर्मिनल्स टू ए सोर्स ऑफ करंट। Now you touch them, you allow them to touch. अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल टच करेंगे तो बताओ क्या होगा? स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। इतना इंटेंस हीट हो सके पानी के अंदर, ये सब पानी के अंदर हो रहा है, पानी के अंदर ही हो रहा है, पानी के अंदर में खेल हो रहा है, तो इतना हीट जनरेट होगा, इतना हीट जनरेट होगा, मान लो ये मेटल मेल्ट हो के वेपर हो जाएगा, इतने टुकड़े 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 जैसे कि आग की जो छोटे 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 चारों तरह फैल जाएगा, चारों तरह, जो दैट मीन्स द मेटल विल बी वेपराइज्ड एंड वेपर होके चारों तरह जो फैल जाएगा, इट विल बी स्प्रेड ऑल ओवर दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन द मीन्स वाटर, वाटर द आइस कोल्ड हो चुका है, तो it will immediately cool down those vapors and you will get very very small particles of metals. वो मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन तो हम जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक है, थोड़ी ना पानी से उसका क्या लेना देना है, ये तो हाइड्रोफोबिक है, उनके बीच में तो पटेगी नहीं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्टेबलाइजर के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही इसी सॉल्यूशन को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। इन दिस वे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिस्पर्सन and this process is very very important only for preparation of a colloidal solution. So that is the metal whose colloidal solutions we want to prepare are taken as electrodes and they are connected to source of current and they are made to touch each other inside a vessel containing dispersion medium such as water, ice cooled water. When electric spark is generated, the metal gets vaporized and their vapors are immediately cooled or condensed by cold water and the potassium hydroxide is added as stabilizer and you get beautiful colored solution of a gold colloidal solution. In this way different metals, colloidal solutions with different metals can be prepared. Another is peptidization. Peptidization is reverse of a precipitation. Reverse process of precipitation. Precipitation का मतलब क्या है? Precipitation का मतलब क्या है? किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्यूट है ना, वो अलग हो गए, सॉल्वेंट से या डिस्पर्सन मीडियम से नाराज हो के अलग हो गए, मान लो स्ट्राइक कर लिया कि हम सॉल्यूशन के अंदर में नहीं जाएंगे, वो नीचे बैठ गए। अगर नीचे बैठ गए तो मान लो प्रेसिपिटेट हो गया, उसको सॉल्यूशन नहीं रहा, सॉल्वेंट तो बेचारा अकेला बैठा है, तो वो तो स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो मीन्स देयर साइज बिकम्स लार्ज, साइज बिकम्स लार्ज, लार्जर मीन्स सस्पेंशन हो गए, सस्पेंशन साइज हो गए, नीचे बैठ गए, ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे खींच लिया। तो उसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, बाहर से कोई मीडिएटर जाएगा, उनको समझाएगा कि मान जो तुम्हारा जो डिमांड है, जो नहीं हम मान लेते हैं, तो दैट इलेक्ट्रोलाइट विल bring them back into colloidal solution. That means it is a process of converting colloidal solution, it is a process of converting precipitated solution back into colloidal solution. Reverse of a, it is reverse of a precipitation. अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन से अलग हो रहे हैं, नीचे बैठ जाए तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर प्रेसिपिटेट फिर से दोबारा कोलोइडल सॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कहते हैं पेप्टाइजेशन। एंड इट इज ऑल डन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट
that electrolyte is called as peptiding agent. याद रहे peptiding agent की बहुत जरूरी, that peptiding agent can convert your precipitate into colloidal solution. जैसे कि beautiful example, फेरिक हाइड्रोक्साइड मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया, पानी में डाल दिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 डाल दिया पानी में, और नीचे बैठ जाएगा, ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। अगर थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड उसमें डाल दिया, वो फेरिक क्लोराइड जाएगा, उनको बनाएगा। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स के ऊपर फेरिक आयन will get adsorbed in their surface. So सारे के सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड particles will become positively charged. Once they become positively charged, they will start repelling. उनके बीच में झगड़ा शुरू कर दिया तो उन्होंने उठ के वहां पे चल पड़े सॉल्यूशन के अंदर, हो गया कॉलोइडल सॉल्यूशन। और ये काम जो कर रहा है ना, उसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में? सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड अगर आपने लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, वो भी प्रेसिपिटेट है, वो नीचे बैठ जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट हमने डाल दिया तो जितने सारे सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल से उसके ऊपर सिल्वर काटायन एडजॉर्ब्ड हो जाएगा, सबका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मींस दे विल ऑल रिपेल, start repelling, and they will go into solution and they will get colloidal solution. So this is the reverse process of precipitation by addition of or by use of a suitable electrolyte called as a peptiding agent. Okay. After dispersion method, और एक बार रिपीट कर देता हूँ, dispersion method means it is the process in which the suspension solution is converted into colloidal solution by way of giving mechanical operation. Giving mechanical operation means one is your mechanical dispersion in which we grind the suspension into colloidal solution. Another is electrodispersion where the metals are broken down into colloidal dimensions by electrical arc. Third one is it is just a kind of a chemical process, that is peptidation, in which the precipitated solution is converted into the colloidal solution by use of a suitable electrolyte, and that electrolyte is called as your peptiding agent. Now aggregation method, it is basically chemical method. Aggregation method means it is the method in which the true solutions where the solid particles size is less than 10 angstrom, if we can by any chemical process, if we can increase their size by association or by combining large number of molecules together, okay? If the molecules are combined or united together and form colloidal size, then we can convert that true solutions to colloidal solution. So true solution to the conversion of true solutions to colloidal solution is basically called as aggregation method, because the crystalloids here, the solid particles are associated together by chemical processes to produce your colloidal dimension or colloidal particles. Okay? This is basically chemical method. There are these are the following chemical methods. One is your oxidation method, very interesting method, oxidation method. This is very practical. You can do this practical in your laboratory. Oxidation method means when if you take dilute nitric acid, suppose if you take dilute nitric acid solution, okay, and you pass H2S gas, if you pass H2S gas into that dilute nitric acid solution, you see you will get beautiful colloidal solution of a sulfur, beautiful colloidal solution of a sulfur. So what happens here? How the reaction proceeds? Because dilute nitric acid, your H2S, and dilute nitric acid is an oxidizing agent. Basically, it is an oxidizing agent. It provides a nascent oxygen, right? It gives you nascent oxygen. Dilute nitric acid provides a nascent oxygen, and it gives you H2O plus S. So sulfur is coming out. So sulfur, which is present in compound form, is now separated and aggregated together, and it forms your colloidal solution of a sulfur. So this is your colloidal
solution of a sulfur. It is called oxidation because here the dilute nitric acid oxidizes it. Similarly, if you pass H2S gas into the solution of a sulfur dioxide, again you will also get, this is the, if you balance it, you will get 3S plus 2H2O. Again here you see this is also colloidal solution of a sulfur. So these are two oxidation processes. There are so many oxidation processes, and this is called oxidation process. This is the oxidation process. By oxidation process we can prepare colloidal solution. Another is the by reduction process. By reduction process we can also prepare colloidal solution. In this reduction process the particles are associated together and also form colloidal solution. For example, if you take gold chloride, auric chloride, and if you treat it with stannous chloride is an reducing agent. So this is a reducing agent. So this is your oxidizing agent. If you balance it, this is 3, if you take 2. So you will get a 2Au colloidal solution of a gold plus 3 SnCl4. You see, here the oxidation state of a stannous is plus 2, gold is plus 3, and in the colloidal solution of gold you see oxidation number is 0. So that means the oxidation number decreases from plus 3 to 0. Oxidation number decreases means it is reduced. So this is reduced, this is reduced. Reduction means decrease in oxidation number, and its oxidation number increases from plus 2 to plus 4. This is plus 4. Increase in oxidation number means it undergoes oxidation, that is it is oxidized. Okay? So the substance which itself is oxidized, we know they are reducing agents, and the substance which itself is reduced is called oxidizing. That means it is purely this AuCl3 is here reduced. So the process is called as reduction process. Who does the reduction? Stannous chloride is the reducing agent, right? Another important method is, this is second method, number 1 method. Third method is double decomposition. Double decomposition. In the double decomposition method, no one is oxidized and no one is reduced. Oxidation state remains same. जैसे कि if you take arsenous oxide solution, it is colorless solution, colorless. To this arsenous oxide solution, here oxidation state is plus 3. If you pass H2S gas, you will see it is minus 2, it is plus 1, and this oxygen is replaced by the sulfur. You will get yellow color solution, colloidal solution of arsenous sulfide. Arsenous sulfide plus H2O. ठीक है? So this is a yellow color colloidal solution. So here you see the oxidation state remains same. Oxidation state remains same, but it undergoes डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन हो गया, इसमें O चेंज हो गया और इसमें S चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया. So that is a double decomposition process. Similarly, you can have a mercuric cyanide. If you take mercuric cyanide and pass H2S gas, mercuric means oxidation state is plus 2, it is minus 2, you will get mercuric sulfide as your colloidal solution, plus you will get a hydrogen cyanide, it is soluble, and you get a mercuric sulfide as colloidal solution, and the process is your double decomposition. Another important process is your hydrolysis. Another fourth process is your hydrolysis. मैं यहाँ लिख देता हूँ hydrolysis. Hydrolysis process में भी हम बना सकते हैं colloidal solution. जैसे कि if you take ferric chloride, if you add ferric chloride to boiled water or hot water, that hot water will hydrolyze ferric chloride to give you ferric hydroxide. यहाँ से ध्यान से देखो, ferric hydroxide plus 3HCl
अभी अभी मैंने कहा था फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ए ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट. It is formed by it is reversible process. When ferric chloride is added to hot water, पानी के गर्म करो, उसमें ferric chloride you add just few drops. Immediately you see the color of the solution becomes brown color. How? फेरिक हाइड्रोक्साइड तो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए नहीं, प्रेसिपिटेट तो वो बनेगा, लेकिन फेरिक क्लोराइड है ना, ये पेप्टाइजिंग एजेंट है, उसको प्रेसिपिटेट बनने नहीं देगा, बिकॉज इट एक्ट एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट. तो व्हाट एवर अनरिएक्टेड फेरिक क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट विल एक्ट एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट and will form beautiful brown color colloidal solution of a ferric hydroxide, right? Another is by exchange of solvent. Solvent को अगर हम exchange करेंगे तो we can also prepare beautiful solution of a colloidal solution, beautiful colloidal solution. जैसे कि soap plus water is a true solution, ठीक है. Soap and water, soap is soluble in water, but soap is not soluble in alcohol. Soap is not soluble in alcohol. You take small piece of soap, put it in water, shake it well, it forms true solution. It forms true solution. Then you add alcohol. देखो सोप पानी में घुल रहा है, अल्कोहल पानी के साथ डिजोल्व हो रहा है, लेकिन सल्फर जो सोप के साथ उसका नहीं बनती, इक्वेशन नहीं बनती, तो इसलिए इन अल्कोहल इट विल अंडरगो एग्रीगेशन, एसोसिएशन अलग हो के रहेंगे. तो दैट मीन्स द सोप विल अंडरगो एसोसिएशन और एग्रीगेशन एंड इट विल फॉर्म योर if you add alcohol, it will form colloidal solution. Similarly sulfur makes true solution in carbon disulfide. Carbon disulfide में घुल जाता है, true solution बनाता है. If you add water, then it will make colloidal solution of a sulfur. So this is by exchange of solvent. Here we change the water to alcohol, there carbon disulfide to water. By changing the solvent, we can also prepare beautiful colloidal solution. These are the 5 different methods, and I am sure आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. ये जितने सारी बातें हमने आज बताई, ये colloidal solutions हमारा आम जिंदगी में बहुत यूज होते हैं. I think the things I have discussed is clear. Thank you very much for attending the class.